गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 का जो आपकी नई किताब है, देखिए पहले एक हमने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी आपके काम की है। उसके अलावा अभी आपकी जो नई किताब है उसके अंदर पहला जो पार्ट है आपका, उस पार्ट का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए यहाँ एक जो शब्द आ रहा है, उस शब्द में हमने पहले भी चर्चा की थी, पदार्थ। हमारे आसपास आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है, आप उसको हवा जो है वो भी मान सकते हो, ये मार्कर जो है या ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है भौतिक रूप से, आपके ज्ञानेंद्रियों से जिनको आप महसूस कर रहे हो, वो सब पदार्थ हैं। मैंने आपको उस दिन पदार्थ की परिभाषा लिखाई थी कि पदार्थ क्या है, कि वो वस्तु जो स्थान घेरती है, यानी कि जिसका आयतन होता है, उसके अलावा जिसके अंदर द्रव्यमान होता है और जिनको हम ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें हमारे आसपास क्या होती हैं, पदार्थ होती हैं। तो पदार्थ की परिभाषा आपको पहले लिखवा दी थी, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर लिखी हुई है। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलके बना होता है। आपकी जो नई किताब है उसके अंदर पहला पॉइंट ये है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलके बना होता है। देखिए दो तरह की विचारधाराएँ थी। एक तो जो है कि पदार्थ एक लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत है, और एक दूसरी विचारधारा ये थी कि नहीं, पदार्थ जो है वो कणों से मिलके बना हुआ है। तो उसमें एक पहला जो है आपका क्रियाकलाप दिया हुआ है। इस क्रियाकलाप को देखिए, आपके सामने एक पिक्चर भी जो है वो डिस्प्ले होएगी। उसके अंदर कि एक 100 ml का जो है वो बीकर लिया। देखिए उस बीकर के अंदर आपने इस तरह से हमने पानी भर लिया। अब इस बीकर के अंदर सिर्फ क्या है, पानी है, और दूसरे बीकर के अंदर हमने इसको दिखा रहे हैं कि ये पानी जो है, इस पानी के अंदर हमने नमक मिलाया या शक्कर मिलाई। तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे जो है पानी के कण मैं दिखा रहा हूँ, इन कणों के बीच में आप रिक्त स्थान देख रहे हैं। आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने नमक या चीनी मिलाई तो वो चीनी जो है उसके अंदर घुल जाएगी, और घुलने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो जल स्तर है वो पहले के मुकाबले जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने नमक मिलाई। अब नमक को जो है वो यूँ देखिए, मैं इस तरह से डार्क जो है वो गोलों की सहायता से दिखा रहा हूँ, क्योंकि डार्क गोले जो है आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक सब जगह फैल गए हैं। और ये जो जल स्तर था पहले यहाँ तक था, अब जल स्तर बढ़ गया। अब ये जल स्तर जो बढ़ा है, ये जल स्तर बढ़ने का कारण क्या है कि जैसे ही आपने कोई नमक या शर्करा को आपने उस पानी के अंदर मिलाया तो वो उसका घोल बन गया, और घोल बनने के कारण उसका जल स्तर बढ़ गया। ये बात साबित करती है कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलके बना होता है। तो इस क्रियाकलाप एक को जो आप नोट करें, ध्यान से देखें इस क्रियाकलाप को। तो देखिए पहला क्रियाकलाप हमने देखा। अब दूसरा पॉइंट जो आता है, पहला पॉइंट हमने देखा कि पदार्थ कणों से मिलके बना होता है, इस बात को हमने साबित किया। हमने जो प्रैक्टिकल या क्रियाकलाप के माध्यम से डिस्प्ले भी हुआ आपके सामने वो पिक्चर। अब दूसरा जो क्रियाकलाप है, वो क्रियाकलाप क्या बता रहा है कि जो पदार्थ के जो कण हैं, उनका जो आकार है वो सूक्ष्म है। या यूँ कह सकते हैं कि वो पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। आपकी बुक के अंदर सेकंड क्रियाकलाप आप देख रहे हैं कि आपने जो है वो ऐसे एक 100 ml पानी जो है, उस 100 ml पानी के अंदर आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका आपने 100 ml घोल बनाया, पानी के अंदर उसको मिला दिया। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल होता है, लाल दवा की तरह, लाल दवा की तरह क्रिस्टल होता है। उस क्रिस्टल को जैसे ही पानी के अंदर मिलाएंगे तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग हो जाएगा, गहरा। अब हमने क्या किया इस प्रैक्टिकल के अंदर
इसके अंदर हमने क्या किया कि इस 100 ml में से 10 ml निकाला पानी, और इसमें से 10 ml हमने निकाल के और इसमें 90 ml पानी और मिला दिया। आप क्या देखेंगे, 90 ml पानी मिलाने से ये वापस कितना हो गया, ये भी 100 ml हो गया, लेकिन गहरे बैंगनी से अब ये क्या रह जाएगा, बैंगनी रह जाएगा कि यार रानी की रंग जो है वो कुछ हल्का हो जाएगा इसका। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप क्या देख रहे हैं कि इस 100 ml में से भी हमने अगर 10 ml इसके अंदर मिलाया, आगे के आगे 10 ml और प्लस में हमने 90 ml पानी और मिला दिया, तो कहने का मतलब ये घोल भी कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। और इस गहरे बैंगनी से ये बैंगनी और बैंगनी से ये हो जाएगा हल्का बैंगनी। बात समझाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका मतलब ये है कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, वो आगे के आगे विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। कहने का मतलब ये जो बैंगनी रंग है वो गायब नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे हल्का हो रहा है। कहने का मतलब 100 ml में जो कण थे वो बहुत ज़्यादा थे, उसका 10 ml और प्लस में 90 ml पानी मिलाया तो कण थोड़े कम रह गए, उसके बाद कण और कम रह गए, यानी अति सूक्ष्म रूप से वो आगे विभाजित होते रहेंगे। वो बैंगनी रंग अभी भी बना हुआ है लेकिन वो हल्का होता जाएगा। ये क्रियाकलाप या प्रयोग इस बात को साबित कर रहा है कि पदार्थ जो है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। ठीक, तो अब देखिए पदार्थ के कणों के जो हैं वो अब अभिलाक्षणिक गुण की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहला जो गुण हम देख रहे हैं पदार्थ के कणों का, तो हम ये कह रहे हैं कि कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। देखिए इस बात की हमने चर्चा अभी की है कि कणों के मध्य रिक्त स्थान जो है, आपने अभी एक पानी जो है, इस पानी के अंदर आपने अभी नमक घोला या आपने शर्करा घोली या आपने सपोज करो नींबू पानी बनाया तो नींबू घोला, तो उसमें होगा क्या कि ये जो पानी के कण हैं, इन कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था, इन रिक्त स्थानों के बीच में जो है वो नमक के क्रिस्टल या शर्करा के या नींबू के समाहित हो जाते हैं। इस कारण से वो सारा का सारा जो घोल है वो एक जैसा हमें दिखाई देता है। इस बात से ये साबित होता है कि पदार्थ के जो कण हैं उनके मध्य रिक्त स्थान होता है। ये पहला गुण जो है वो हम देख रहे हैं। दूसरा जो गुण है वो ये है कि जो कण हैं वो गतिशील होते हैं। आप देखिए आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि पदार्थ के जो कण हैं वो गतिशील होते हैं। ये दूसरा पॉइंट जो है, अब गतिशील होते हैं इस बात पे क्रियाकलाप जो हमने एक तो दो देखे, एक हम क्रियाकलाप जो है वो 1.3, 1.4 और अब 1.5 जो है वो क्रियाकलाप इसी से संबंधित दिखाए गए हैं। 1.3 क्रियाकलाप के अंदर क्या बोल रहा है, 1.3 क्रियाकलाप के अंदर उन्होंने जो है वो एक बीकर लिया हुआ है और उस बीकर के अंदर जो है उन्होंने, या यूँ कह लो भी एक क्रियाकलाप के अंदर एक अगरबत्ती जो है, अगरबत्ती का आप एग्जाम्पल देखिए कि आपने अगरबत्ती को जलाने से पहले एक अगरबत्ती को साइड में रखा। अब वो अगरबत्ती की खुशबू जो है या उसकी जो सुगंध है वो आप तक कब पहुंच रही है, आप उसके नज़दीक जाते जाएं, नज़दीक जाते जाएं, थोड़ा सा नज़दीक पहुंचते हैं तो आपको उस अगरबत्ती की जो सुगंध है वो आने लग जाती है। अब क्या करेंगे, अब उस अगरबत्ती को जला दीजिए। जलाने के बाद आप देखिए कि उसकी सुगंध आपको कितनी दूर से जो है वो महसूस हो रही है। तो अगरबत्ती उस कमरे के कोने में जल रही है, जबकि आपको उसकी सुगंध उस कमरे से बाहर या उसके किसी भी दूसरे कोने में आपको पहुंच रही है। उस बात से ये चीज़ साबित हो रही है क्रियाकलाप 1.3 अगरबत्ती से संबंधित, यानी कि जो अगरबत्ती है, अगरबत्ती का जो धुआं है उसकी सुगंध आपको एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंच रही है। इस कारण आपको ये चीज़ क्लियर है कि जो पदार्थ के कण हैं वो गतिशील होते हैं। और दूसरा, आप जो है वो एक बीकर लीजिए,
उस बीकर के अंदर आप क्रियाकलाप देखिए, एक तो हमने बीकर लिया गर्म पानी का, एक क्रियाकलाप ये शायद 1.5 है आपकी बुक के अंदर, कि हमने जो है एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर इसमें तो डाल दिया हमने पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, और इधर जो है हमने एक शहद की बूंद डाल दी। तो आपको ये नोट करने के लिए बोला है कि किस बीकर में किस तरह की हलचल होती है। तो आप क्या देखेंगे, अगर हमने पानी के भरे बीकर के अंदर अगर हमने क्रिस्टल डाला पोटेशियम परमैंगनेट का, या पोटेशियम परमैंगनेट ना लें तो आप घरों में आप देखिए, आपके घरों में वो उजाला की शीशी मिल जाएगी आपको, है ना, 4 बूंदों वाला आया नया उजाला, इस तरह से वो कपड़े धोने के लिए नील की जो शीशी होती है। तो जैसे ही आप देखते हैं वो पानी की बाल्टी के अंदर आप एक बूंद जब उसकी डालते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो जो बूंद है धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाती है, पड़ी रहने दो, उसको हिलाने की जरूरत नहीं है। ना भी हिलाओगे तो वो बूंद पानी की जो उसके अंदर पूरे के अंदर पानी की बूंद जो है वो घूम जाती है, वो सारा का सारा जो विलेन है कैसा दिखाई देता है आपको, नीला दिखाई देता है। तो ये बात इस चीज़ को साबित करती है कि आपने बूंद तो एक कोने में डाली थी, जबकि वो बूंद जैसे ही बिखरी उसके कण जो हैं वो पूरे के पूरे गतिशील होने के कारण वो पूरे विलेन में पूरे के पूरे बाल्टी के अंदर वो फैल जाते हैं। शहद की बूंद जो है वो आपने एक कोने में डाली, उसकी मिठास जो है वो पूरे के पूरे जो है वो विलेन में आ जाएगी। तो ये बात इस चीज़ को साबित करती है कि जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। एक एग्जाम्पल आपके अंदर जो है वो बुक के अंदर और दिया है कि आपने एक तो गर्म पानी का बीकर लिया है और एक ठंडे पानी का बीकर लिया है। गर्म पानी के बीकर में आपने KMnO4 को डाला है। देखिए KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका रासायनिक फॉर्मूला है K बड़ा M बड़ा NO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ये गर्म पानी है और ये ठंडा पानी है। इस पानी दोनों पानी के अंदर आपने क्रिस्टल डाले तो पहले कौन से वाले में घुलेगा, पहले गर्म पानी वाले में घुलेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है कि गर्म क्रिस्टल वाले जो बीकर के अंदर वो जल्दी घुलेगा, और कम गर्म या ठंडे वाले के अंदर वो क्रिस्टल जो है वो देरी से घुलेगा। इस बात को भी आपने नोट करना है कि कण जो गतिशील हो रहे हैं, क्रियाकलाप 1.5 आपको क्या बता रहा है उस बात को गौर से समझिए। क्रियाकलाप 1 में हमने एक बीकर गर्म लिया है, ठंडा लिया है, क्रिस्टल दोनों में डाला है। गर्म वाला जो बीकर है उसके अंदर वो क्रिस्टल थोड़ा तेज़ी से घुलेगा, गतिशीलता ज़्यादा होगी गर्म वाले में। इस बात को हम आगे भी देखेंगे कि कणों की गतिशीलता ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ताप पर। आगे हम इस चीज़ को देखेंगे कि जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने से जो भी कण है उस कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उस बीकर में वो तेज़ी से फैलेगा। तो यहाँ पे ताप के प्रभाव को हम क्रियाकलाप 1.5 के अंदर दर्शा रहे हैं। इस चीज़ को आप जो है नोट करेंगे। देखिए 2 अभिलाक्षणीय गुण हमने देखे। एक तो हमने देखा कि जो पदार्थ है उसके कण जो है उनके अंदर रिक्त स्थान होता है। दूसरा पॉइंट जो हमने देखा कि जो पदार्थ के कण जो हैं वो उन कणों की जो गतिशीलता है बहुत अधिक होती है। दूसरा जो क्रियाकलाप हमने अभी यहाँ 1.5 देखा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि गर्म पानी के अंदर वो क्रिस्टल बहुत जल्दी से घुल रहा है और ठंडे पानी में उस क्रिस्टल को थोड़ा टाइम लग रहा है। उसका कारण आपको देखना है। कारण क्या है कि जैसे ही हमने गर्म पानी के अंदर डाला, पानी गर्म होने की वजह से उन कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत अधिक हो जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो कण तेज़ी से गतिशील होते हैं। इस कारण से उनके घुलने की या उनकी घुलनशीलता जो मान है वो बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट जो अभिलाक्षणिक गुण हम देख रहे हैं वो ये है कि जो पदार्थ है, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। इस बात के लिए क्रियाकलाप 1.6 देखिए
1.7 देखिए और 1.8 देखिए। 1.6 के अंदर क्रियाकलाप में आप क्या देख रहे हैं कि आपको जो है वो 4 बालक जो हैं वो दिखाए हुए हैं। वो 4 बालकों ने एक दूसरे को जो है वो कस के बांधा हुआ है। और दूसरा स्थिति ये है, आपको फ़ोटो जो है वो दिखा दी जाएगी, उसके अंदर आपको डिस्प्ले हो रही है। और दूसरे क्रियाकलाप के अंदर क्या है कि वो चारों बालक एक दूसरे को बिल्कुल पकड़े हुए नहीं हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। और तीसरी स्थिति के अंदर ऐसा है कि सभी बालकों ने एक दूसरे की जो है वो इस तरह से उंगली को टच किया हुआ है। अब आपके सामने 3 स्थितियां मैंने दिखाई। एक तो इस तरह से बालकों ने एक दूसरे को बांधा हुआ है, दूसरी स्थिति में हाथ पकड़ा हुआ है, और तीसरी स्थिति में उंगलियां एक दूसरे को छू रही हैं। ये तीनों स्थितियां ये दर्शा रही हैं कि आकर्षण बल कितना मजबूत या कितना कमज़ोर है। अगर चौथी स्थिति में मुझे एक आ जाए कि इन बालकों को अलग करना है, इन बालकों को अलग करना है, तो किस स्थिति में उनको अलग करना आसान है, तो उस स्थिति में जब उंगलियां एक दूसरे से छू रही हैं आसान है, और जब एक दूसरे को बांधा हुआ है तो उनको दूर करना जो है वो मुश्किल है। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा पदार्थ के कणों के मध्य, उनको उतना ही अलग करने में जो है वो ज़्यादा हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्रियाकलाप 1.7 आपको क्या दिखा रहा है? 1.7 क्रियाकलाप के अंदर क्या देख रहे हैं? आपने एक रबड़ का टुकड़ा लिया, एक चौक का टुकड़ा लिया, एक जो है वो किसी धातु का टुकड़ा लिया। आप किसको जो है वो खींच के जल्दी से तोड़ लेंगे, तो ऑब्वियसली रबड़ का टुकड़ा थोड़ा जल्दी टूट जाएगा, चौक का टुकड़ा उससे थोड़ा मुश्किल होगा, और धातु के टुकड़े को तोड़ने में ज़्यादा जो है जोर आएगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि धातु के जो कण हैं उनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा है। और क्रियाकलाप 1.8 जो आप देख रहे हैं, उस 1.8 क्रियाकलाप के अंदर आप क्या देख रहे हैं? उस 1.8 क्रियाकलाप के अंदर 1.8 क्रियाकलाप के अंदर आपने जो है वो एक पानी का जो है वो जार लिया हुआ है। उस पानी के जार के अंदर आप जब उंगली घुमाते हैं तो आप क्या देखते हैं? उस उंगली घुमाने से क्या होता है कि वो पानी की जो सतह है वो 2 तरफ विभाजित हो जाती है। जबकि यही आप सपोज करो कि किसी ईंट का टुकड़ा है, उसके ऊपर आप उंगली लेके क्या उसको आप अपनी उंगली से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। पानी की सतह को तो आप अपनी उंगली से काट सकते हैं, जबकि ईंट का टुकड़ा या किसी धातु का या लकड़ी के टुकड़े को आप अपने हाथ को उंगली की नोक से नहीं काट सकते। कहने का मतलब ये है कि जो पानी के जो कण हैं उनके बीच में आकर्षण बल कम है, जबकि ठोस किसी धातु या लकड़ी के टुकड़े के जो कण हैं उनके बीच में आकर्षण बहुत अधिक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल फिर आगे इस क्लास के इस संबंधित पाठ्यक्रम से मिलेंगे।